हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। हम दृष्टि करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुए। तो ये 21 जून 2026 ये कहाँ पे शामिल हुए? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुए? तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल। फिर योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? यहाँ भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन 18 से 21 जून नई दिल्ली में किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था वन नेशन वन एक्सपो। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A की मंजूरी दी? तो ये 10 जून 2026 को अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। फिर से इसको दोबारा पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A की मंजूरी दी? तो वो कौन सी ट्रेन है? वो अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो DK शिव कुमार ने ली। नेक्स्ट है, DK शिव कुमार से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन थे? सिद्धारमैया थे। नेक्स्ट है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कहाँ पे किया गया? उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। क्या है? भारत का 100वां रामेश्वर स्थल घोषित किया गया वो जय नारायण प्रकाश पक्षी अभ्यारण्य को, जो उत्तर प्रदेश के बलिया में है। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। किस नाम से जाना जाता है? सुरहा ताल। अगर क्वेश्चन आ गया कि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य या सुरहा ताल, दोनों एक ही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी किया? तो ये है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, भारत में पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य घोषित किया गया। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य घोषित किया गया सिक्किम जो है भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका घोषित किया गया जो सिक्किम का है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की किसने शपथ ली? तो जी जोसेफ विजय ने ली। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने दूसरी बार लगातार किसने शपथ ग्रहण किया? हेमंत बिस्वा शर्मा है। नेक्स्ट है, केरल के नए मुख्यमंत्री तो VD सतीशन है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सर्वोच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृति दी गई है? ये इम्पॉर्टेंट है। तो कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृति दी गई है? तो 4। नेक्स्ट है, इस फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी हो गई? तो 37 हो जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अभी मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर, मुख्य न्यायाधीश को लेकर 38 होंगे और मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 37 होंगे। नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कौन सा मिशन शुरू करने की मंजूरी दी? तो ये कपास उत्पादन मिशन इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। नेक्स्ट है, इसमें लागत कुल कितना होगा? तो 5659.22 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मार्च को किस राज्य की यात्रा की और
कई परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गुजरात इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे कोई परियोजना और किसी भी योजना का शिलान्यास हो वो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की गुजरात यात्रा में किस संग्रहालय का उद्घाटन किया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो सम्राट संपत्ति संग्रहालय गांधीनगर में। नेक्स्ट है, ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो कहाँ पे की गई, इंदौर में की गई। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने हाल ही में क्या अधिसूचित किया, तो राष्ट्रीय खेल प्रशासन यानी राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 को प्रशासित किया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 में कितने सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष 2 सदस्य होंगे। इम्पॉर्टेंट पीसीएस और वनडे एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सार्थक पीडीएस योजना किसके द्वारा शुरू की गई, तो ये है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाना। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों में सार्थक पीडीएफ का खर्च कितना है, तो 30 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, सार्थक पीडीएस योजना किसके द्वारा मंजूर की गई, तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन किस खंड से चलने की मंजूरी मिली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो है ये जींद सोनीपत से। कहाँ पे, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन किस खंड पर चलाने की मंजूरी दी गई, तो ये जींद सोनीपत में। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित करने वाला असम का देश का कौन सा राज्य बन गया, तो समान नागरिक यानी यूसीसी को लागू करने वाला असम तीसरा राज्य बन गया। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कितने करोड़ आभा खातों में रिकॉर्ड बनाया गया, 90 करोड़। नेक्स्ट है, कुछ आभा धारकों को महिलाओं की कुल आभा खाताधारकों महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी होगी, लगभग आधी यानी 50%। नेक्स्ट है, भारत का पहला AI डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया, बेंगलुरु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का पहला राष्ट्रीय AI डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ पे, 2026 बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश किसी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया, तो केंद्रीय कृषि किसान मंत्रालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, 2027 के लिए जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1855 नेक्स्ट है, भारत की पहली अल्काइन बैटरी परियोजना यूनिट कहाँ शुरू की गई, तो जम्मू। बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें पहला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भारत की किस राष्ट्रपति ने श्रीलंका की द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा की, तो CP राधाकृष्णन। अभी तक हमने 15-20 क्वेश्चन जो भी पढ़ा एग्जाम के दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर 12वीं यानी कहाँ पे योग दिवस का आयोजन तो किया गया, लेकिन कौन सा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब होता है, योग दिवस 21 जून को, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया। फिर भारत का बिल्डकान 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मेट्रो परियोजना का शुभारंभ किया, तो अहमदाबाद रेल प्रोजेक्ट। फिर नेक्स्ट है, भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को, या उत्तर प्रदेश की बलिया में है। और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये सुरहताल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा है, तो वो सिक्किम है। फिर नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृति, तो 4 दी। जो पहले एक को मुख्य को
छोड़कर 37 होंगे, उनको मिला के 38 होंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को राज्य की यात्रा की जिसमें परियोजना का शिलान्यास किया, वो गुजरात है। नेक्स्ट है ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई, इंदौर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है सरकार ने हाल में क्या अधिसूचना जारी किया, तो राष्ट्रीय खेल प्रशासन के नियम को, फिर इसमें राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 में कितने सदस्य होंगे, 1 अध्यक्ष होंगे, 2 सदस्य होंगे। और नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन किस खंड से चलने की मंजूरी मिल गई, तो ये चीज़ सोनीपत से है। नेक्स्ट है भारत की समान नागरिक संस्था यानी यूसीसी को लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना, असम तीसरा राज्य बना। नेक्स्ट है आभा खाता धारकों में महिलाओं की कितनी हिस्सेदारी होगी, तो वो लगभग 50% होगी। तो नेक्स्ट है भारत का पहला AI डिजिटल शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, ये बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश क्षेत्र की कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई, तो ये है उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। फिर नेक्स्ट है जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या था, तो -1855 था। फिर भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण यूनिट कहाँ शुरू किया गया, तो जम्मू में शुरू किया गया। ये थे कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टि करंट अफेयर्स ई दृष्टि से मैगजीन से, जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से। और आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। जी, आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।